सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस शाम को हमें एक बार फिर ये समय मिला कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकने के लिए मिल सके। हम गलातियों की पत्री से अध्ययन करते आ रहे हैं और हम उसी पत्री से अध्ययन करेंगे। हम निकालेंगे गलातियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, और हम उसकी एक आयत से इस पूरे अध्याय को जल्दी से पढ़ लेंगे। Galatians chapter 2 verse 1 to 21 जल्दी से पढ़ने में मदद करें। 14 वर्ष के बाद बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ और जो सुसमाचार में अन्यजातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने बेबता किया। पर ईमान में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे, ऐसा न हो कि मेरी विषय की अगली दो व्यर्थ है। जब तीतुस जो मेरे साथ था और जो ईमानी घटना करने के लिए नहीं किया गया और ये उन झूठे भावों के कारण हुआ जो 24 से कुछ आए उनको स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है लेकर हमें दास बनाए। उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भर न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई के लिए बनी है। तो जो लोग कुछ समझे जाते हैं वे चाहे जैसे ही थे, मुझे इसमें कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का बहिष्कार नहीं करता। उनसे जो कुछ भी समझे जाते हैं मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। बल्कि इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा करना चाहिए वो लोगों के लिए सुसमाचार का काम प्रत्यक्ष सौंपा गया, वैसा ही घटना शहीदों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। क्योंकि इसमें पत्रस से पता कि वो निर्दयी प्रकार बड़े प्रभाव से करवाया, इसीलिए उसने भी अन्यजातियों में प्रभावशाली काम करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला का जान लिया तो याकूब और केफा और यूहन्ना ने जो कलीसिया के कमरे समझे जाते थे मुझको और बरनबास को दाहिना हाथ देकर कर लिया। यहाँ अन्यजातियों के पास जाए और एक हजार लोगों के पास केवल ये कहा कि हम परमाणु की स्थिति में और इसी काम के करने का मैं भाग भी व्यक्त कर रहा था। और जब केफा अंताकिया में आया तो उसके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि वह दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब की ओर से कितने लोगों के आने से पहले वह अन्यजातियों के साथ खाया करता था। परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे उनसे हट गया और किनारा करने लगा। और उसके साथ श्रेष्ठ यहूदियों ने भी कपट किया, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। और जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने केफा से कहा कि जब तू यहूदी होकर अन्यजातियों की न्याय छोड़ता है और यहूदियों की न्याय नहीं तो अन्यजातियों को यहूदियों की न्याय करने को क्यों कहता है? हम तो एकदम से यहूदी हैं और बाकी अन्यजातियों में से नहीं, तो भी ये जानते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं और मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप भी पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? खुदा की नहीं, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता
क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और मनन किए जाने पर आशीष दे। हम इससे पहले कि मनन आरंभ करें, एक बार फिर मैं आप सभी को स्मरण दिलाना चाहता हूँ, या हम स्मरण कर लें कि इस गलातियों की पत्री को लिखने का उद्देश्य क्या था। पौलुस गलातियों की पत्री इस उद्देश्य के लिए लिख रहा है, या उसके पीछे ये कारण है कि वो जो शुद्ध सुसमाचार है, अनुग्रह के द्वारा उद्धार है, केवल प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास के द्वारा ही उद्धार हो सकता है। इस एक सत्य शिक्षा को, सिद्धांत को गार्ड करना चाहता है या उसे प्रमाणित करना चाहता है। दूसरा, पौलुस द्वारा प्रचार किया गया सुसमाचार ही सच्चा सुसमाचार है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया सुसमाचार है, ये बताना चाहता है। और पौलुस एक स्वयं परमेश्वर द्वारा ठहराया गया एक सच्चा प्रेरित है, वो झूठा प्रेरित नहीं है। इस बात को वो यहाँ पर बताना चाहता है इस पत्री के द्वारा। देखिए, ये संदर्भ जब हमारे मन में रहेगा ना, तब हम जब वचनों पर मनन करेंगे तो हम उस अर्थों को समझ पाएंगे कि यहाँ पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, हम दूसरा अध्याय आरंभ करने से पहले पहला अध्याय की 24वीं आयत को पढ़ेंगे। वहां पर इस प्रकार लिखा है, और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। मतलब पौलुस के विषय में जो अन्य कलीसिया के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, वो जो हैं किसकी महिमा कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। एक व्यवहारिक एप्लीकेशन देखकर हम आगे बढ़ेंगे। यदि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा दूसरे लोगों के द्वारा होनी चाहिए। मेरा जीवन दूसरे लोगों के लिए परमेश्वर की महिमा और धन्यवाद का कारण होना चाहिए। हम पौलुस के जीवन को देखते हैं। पौलुस क्या पहले एक सच्चे यहूदी के रूप में नहीं जी रहा था? क्या जी रहा था या नहीं जी रहा था? विश्वास में आने से पहले जी रहा था। क्या उसके ज्ञान में कुछ कमी थी क्या? उस समय भी नहीं थी, है ना? बहुत ज्ञान था उसके पास। उसके बाद वो जो उसके पास ज्ञान था, व्यवस्था थी, और जो धर्म वो मानता था, यहूदी धर्म, उससे प्रेरित होकर वो कार्य कर रहा था, है ना? क्या कर रहा था? लोगों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डाल रहा था और मार रहा था। देखिए, एक सच्चे परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति और एक धर्म के पीछे चलने वाले व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा अंतर होता है ना। पहले के पौलुस के जीवन से हम देख पाते हैं क्या कि वो परमेश्वर की महिमा हो रही है? नहीं देखते। जिन यहूदियों के लिए, जिन लोगों से उसने वो पत्र लिए थे कि मैं जो लोग यीशु के नाम पर विश्वास करते उन्हें जेल में डालूं, क्या पौलुस के द्वारा ये कार्य किए जाने के द्वारा क्या वो लोग भी परमेश्वर की महिमा कर रहे थे? क्या? नहीं, क्योंकि वो जो कार्य हो रहा है वो बहुत अशोभनीय कार्य है। वो कोई बहुत वो दिखाई देता है कि वो एक सही कार्य नहीं। एक व्यक्ति जो सचमुच में जिसका जीवन परमेश्वर के द्वारा बदला है, वो ही परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरता है। दूसरी बात, एक व्यक्ति जिसका जीवन बदला है, उसके जीवन से दूसरों के लिए भलाइयाँ निकल कर आती है। इसीलिए प्रेरितों के काम की पुस्तक में हम पौलुस के विश्वास में आने के बाद ऐसा पढ़ते हैं कि कलीसिया ने शांति पाई, कलीसिया को शांति प्राप्त हुई, ऐसा लिखा है। एक व्यक्ति जो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और जिसका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार बदलने लगता है, वो दूसरे विश्वासियों के लिए, दूसरे लोगों के लिए
परमेश्वर के लिए महिमा धन्यवाद का कारण ठहरता है, दूसरों के लोगों की शांति कंफर्ट का कारण ठहरता है और दूसरों के लोगों की भलाई का कारण ठहरता है। ये पौलुस के जीवन से हम सीखते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे अध्याय में आते हैं। हम दूसरे अध्याय की पहली आयत को पढ़ लेंगे, पढ़ने में मदद करें। और दो वर्ष के बाद में बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ। अब देखिए, जैसा हमने पिछले अध्ययन में भी देखा था कि ये जो यात्रा है ना, 14 बरस बाद बरनबास और तीतुस का यरूशलेम में जाना, इसका एकदम से कोई स्पष्ट हमें विवरण प्रेरितों के काम की पुस्तक में नहीं मिलता और बाइबल विद्वान लोग जो हैं इसमें दो मत में हैं। और कुछ अधिक लोगों का मानना है कि ये प्रेरितों के काम 15वें अध्याय से जुड़ी हुई एक घटना है, जहां पर अंताकिया में यरूशलेम से कुछ यहूदी विश्वासी लोग आए और वो ये सिखाने लगे कि उद्धार पाने के लिए तुम्हें विश्वास किया तो ठीक है, परंतु खतना कराना भी जरूरी है। तो बाइबल पंडितों का ऐसा मानना है, अधिकांश लोगों का मानना है कि पौलुस यहाँ पर भी वही विषय है, समान विषय है, इसलिए उसे एड्रेस करने के लिए ये वो उस घटना का विवरण लिख रहा है। कई बाइबल विद्वानों का मानना है कि इसलिए कि जो है वो सभा एक आम सभा के तौर पर होती हुई दिखाई देती है, इसलिए ये वो घटना नहीं है या उसके पहले समय की कोई घटना है। हम इस पे बहुत ज़्यादा विवाद ना करते हुए हमें इतना समझ में आता है कि पौलुस की पहली जो मिशनरी यात्रा है उसके पूरे होने के बाद ये घटना हुई है। तो हम दोनों में से किसी भी पक्ष पर हो सकते हैं, परंतु जब आज का हम अध्ययन करने जा रहे हैं तो मैंने एक पक्ष को सामने रखकर हम इस दूसरे अध्याय के अध्ययन करेंगे, जहाँ पर प्रेरितों के काम 15वें अध्याय का विवरण है। तो और साथ ही साथ हम अगर दूसरे भागों से भी तुलना करेंगे उन सच्चाइयों की, तो हमें समझ में आएगा कि जो है, चाहे वो 15वां अध्याय से लिया गया संदर्भ हो या फिर वो उसके पहले के कुछ अध्यायों से या उसके पहले हुई कुछ घटना के का संदर्भ हो, परंतु जो सच्चाइयां हम सीखने जा रहे हैं वो परमेश्वर के संपूर्ण वचन से मेल खाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस प्रकार पढ़ते हैं कि पौलुस कहता है, मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ। अब देखिए पौलुस यहाँ पर क्या बताने जा रहा है आगे इस पत्र में। ये दूसरी पत्री में जो हमने पढ़ा उसके अनुसार क्या समझ में आता है, वो क्या किस विषय पर बात कर रहा है। बता सकते हैं? एक ही विषय है वहां पर, केंद्र एक मुख्य विषय एक ही निकल के आ रहा है कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। नहीं नहीं, इस पूरे दूसरे अध्याय में उसका जो अधिकार है, जो वो कर रहा है वो किसकी ओर से है? वो परमेश्वर की ओर से है और सुसमाचार के द्वारा ये उद्धार है ना। ये पूरा दूसरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो बार बार सुसमाचार का जिक्र है कि एक ही सुसमाचार है ना, उद्धार के लिए विश्वास करना जरूरी है, ये विषय है। अब ध्यान दीजिए कि पौलुस कह रहा है मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ। अगर 15 अध्याय को, प्रेरितों के काम के 15 अध्याय को हम रेफर करें एक केवल अगर आज के अध्ययन के लिए, तो उसकी 15 अध्याय की दूसरी आयत को पढ़िए, क्या लिखा है वहां पर। और मैंने आग से मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा। नहीं, प्रेरितों के काम 15 और दूसरी अध्याय। पौलुस बरनबास का उनसे बहुत हो गया और वाद विवाद हुआ, तो
ये ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और इनमें से कोई व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरित और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाए। देखिए यहाँ लिखा है कि ऐसा ठहराया गया, मतलब कलीसिया के जो जिम्मेदार भाई लोग थे, अगुए थे, उन्होंने ये ठहराया, निर्णय लिया कि यरूशलेम जाकर प्रेरितों से इस बात को डिस्कस किया जाए और समाधान निकाला जाए। लेकिन यहाँ पर पौलुस क्या कहता है गलातियों की पत्री में कि मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ। देखिए पौलुस यहाँ पर गलातिया की कलीसिया को बताना चाह रहा है, चाहे 15 अध्याय का रेफरेंस हो या इससे पहले की कोई घटना हो, वो इस बात को बताना चाह रहा है कि जब इस विषय के ऊपर कि एक ही सुसमाचार है, केवल सुसमाचार के द्वारा ही उद्धार प्राप्त हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास करने के अलावा कोई और कार्य करने की जरूरत नहीं है उद्धार पाने के लिए। इस बात को जब वो यहाँ पर बहुत अच्छे से सिद्ध करना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है, तो ये बता रहा है कि हमने पुराने समय पर जो है कई परमेश्वर के बड़े अगुवों का, प्रेरितों का सहारा जरूर लिया, लेकिन उनके साथ उस विषय को डिस्कस करने में भी किसका हाथ था? परमेश्वर का हाथ था। ये परमेश्वर ने हमें अगुवाई दी, परमेश्वर ने हमें प्रेरित किया, लीड किया कि हम क्या करें, हमसे और जो बड़े अगुए हैं, प्रेरित है, उनसे जाकर इस विषय पर डिस्कस करें और एक सही बात की ओर, सही निष्कर्ष की ओर पहुंचे। पौलुस और पुख्ता प्रमाणों के साथ ये बताना चाह रहा है कि मैं मनुष्य होकर इसको प्रचार कर रहा हूँ, मैंने मनुष्य होकर अगुओं से या प्रेरितों से इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा की है, लेकिन ये सब किसकी सानिध्य में हुआ है? परमेश्वर के सानिध्य में हुआ है। मतलब जो जो सुसमाचार मैं प्रचार कर रहा हूँ, जो संदेश तुम तक पहुंचा है, वो पूर्णतः परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित और सुरक्षित होकर पहुंचा। ठीक है। दूसरी एक बात हमें यहाँ सीखने को मिलती है कि वहाँ पर लिखा है कि पौलुस कहता है परमेश्वर की अगुवाई में हमारा वहाँ जाना हुआ। एक और बात हमें यहाँ पर समझने को मिलती है कि परमेश्वर कलीसिया को अपने सत्य या खरी शिक्षा की ओर लीड करते हैं, या उन्हें सीखने में या समझने में मदद करते हैं। अंताकिया की जो घटना है, वहां पर भी हम देखते हैं कि ये प्रेरितों के पास गए। यहाँ पर भी हम पौलुस को देखते हैं ये कहते हुए कि परमेश्वर ने हमें भेजा। मतलब सचमुच में जो झुंड, जो कलीसिया या जो विश्वासी खरे वचन पर चलना चाहता है ना, सत्य वचन पर चलना चाहता है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है, परमेश्वर उसे खरी शिक्षा के रास्ते में लीड करते हैं, या खरी शिक्षा उस पर प्रकट करते हैं, या वो खरी शिक्षा को सीख पाए इस प्रकार से उसे अगुवाई देते हैं या उसके लिए प्रबंध करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी आयत को पढ़ते हुए हम तीसरी आयत पर आएंगे। 2 और 3 आयत को पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? और मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाश के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैंने अन्यजातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी उस समय की या अगली दौड़ रूप व्यर्थ है। पर तीतुस भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, घटना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। अब देखिए दूसरी आयत में पौलुस कहता है कि मैं ईश्वरीय प्रकाशन से हम लोग वहां पर गए, और जो मैं सुसमाचार प्रचार करता था वो मैंने एकांत में जो बड़े समझे जाते थे और उन्हें बताया, है ना। और बाद में हमें समझ में आता जो बड़े समझे जाते हैं वो किसके लिए कहा जा रहा है इस अध्याय के अनुसार? कौन कौन है?
हाँ, मतलब याकूब है, पतरस है, यूहन्ना है ना, उनका नाम उन 9 आयत में दिया हुआ है। ठीक है, तो पौलुस बताता है कि मैंने उन्हें एकांत में जो मैं सुसमाचार सुनाता था वो बताया और मुद्दे की चर्चा की। ठीक है, एक व्यवहारिक जो बात हम यहाँ पर सीख सकते हैं वो ये है, जब भी संवेदनशील कोई मुद्दा होता है ना, या कोई ऐसा विषय है जो विवादित है, संवेदनशील है, तो एक उत्तम उदाहरण यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उस विषय पर सार्वजनिक रूप से बात नहीं करना चाहिए, परंतु व्यक्तिगत रीति से एकांत में जो परिपक्व हैं, कलीसिया के अगुए हैं, उनसे बात की जाना चाहिए। और सरल करके बोले तो कलीसिया में जो भी संवेदनशील मुद्दे होते हैं या विषय होता है, कुछ भी ऐसी बात हो, उसे पब्लिकली बोलने, डिस्कस करने, अपने विचार व्यक्त करने से सर्वोत्तम ये है कि एकांत में कलीसिया में अगुओं के साथ या प्राचीनों के साथ बात की जाए। बहुत एक उत्तम उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने उसे ऐसी अगुवाई दी कि वो जाए, तो निश्चय परमेश्वर ने उसे ऐसी अगुवाई दी होगी ऐसा करे। क्योंकि यदि अगर हम कुछ देर के लिए मान लें कि ये प्रेरितों के काम 15 की अध्याय की घटना है, तो अगर मान लीजिए पौलुस सार्वजनिक रीति से इस बात को रखता, है ना, तो क्या होता? वो समय कैसा समय था? जब व्यवस्था के युग का अंत हो रहा था, है ना, यहूदी व्यवस्था का यह अंत हो रहा था और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई धार्मिकता के युग का, अनुग्रह के युग का उदय हो रहा था। तो ऐसा संभव है यदि पब्लिक रीति से, पब्लिक सार्वजनिक रूप से अगर उस मुद्दे को डिस्कस किया जाता बहुत भीड़ के सामने, तो क्या हो सकता था? दो पक्ष आपस में बढ़ सकते थे, है ना। कुछ लोग इस पक्ष में आ सकते थे कि खतना कराना जरूरी है, कुछ लोग इस पक्ष में आ सकते थे कि खतना नहीं कराना। और चूंकि इसलिए कि ये सार्वजनिक रूप से डिस्कस हो रहा है, तो क्या हो सकता था? दो अलग अलग गुटों का निर्माण हो सकता था या झगड़ा हो सकता था। एक तुलनात्मक उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, ऐसी घटना प्रेरितों के काम पुस्तक में हुई है। आपको ध्यान है क्या कुछ ऐसी घटना जब दो गुट अलग अलग खड़े हो गए? पहले एक साथ थे, फिर कुछ बोला गया तो वो अलग अलग खड़े हो गए तुरंत। याद है आपको? हाँ, फरीसियों और सदुकियों में पौलुस ने क्या करा था? उस भीड़ के सामने बोला, मैं फरीसी हूँ और फरीसियों की व्यवस्था को मानता हूँ, है ना। तब क्या हुआ? वो जो भीड़ इकट्ठा मिलकर पौलुस पर हमला कर रही थी या उसके विरोध में थी, उसमें दो गुट बढ़ गए। एक गुट बोलने लगा, हाँ तो इसने कोई दर्शन देखा है तो क्या बात है, कोई बड़ी बात नहीं, ये तो हो सकता है। दूसरा समूह क्या बोल, जो विश्वास नहीं करता था सदुकी, वो क्या बोलने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब वो भीड़ तुरंत दो समूह में बढ़ गई। एक बहुत व्यवहारिक एप्लीकेशन है। अगर हमारी व्यक्तिगत कुछ विषय हो, कुछ शिक्षा की बात हो, अगर आपको समझ में आता है कि ये संवेदनशील है, पब्लिकली कभी बात ना करें। हमें नहीं करना चाहिए, हमें एकांत में उसमें अगुओं से, परिपक्व लोगों से बात करना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वहां पर लिखा है पौलुस ने ऐसा क्यों किया। वो ऐसा कहता है, पर पर एकांत में उन्हीं को जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा न हो कि इस समय की यह अगली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। क्यों पौलुस ने एकांत में बात की? ताकि ताकि क्या हो जाए? एक हिंदी में ऐसी कहावत है, किए कराए पर पानी फिर जाना, है ना। तो अगर सरल शब्दों में कहें तो पौलुस ने ये कदम इसलिए उठाया कि किए कराए पर पानी ना फिर जाए। एक और व्यवहारिक एप्लीकेशन यहाँ पर निकल कर आती है। एक और बात हम यहाँ पर सीख सकते हैं, वो ये है कि
सेवा में कठिन परिश्रम करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी उस सेवा को सुरक्षित रखना भी है ना। सेवा में कठिन परिश्रम करना और सावधानी से उस सेवा व सेवा के फल की रक्षा करना भी बहुत जरूरी है। पौलुस ने बहुत कठिनाई परिश्रम के साथ सताव के बीच में सुसमाचार की सेवा की थी, खरे सुसमाचार को बांटा था, कई सताव का सामना किया था। इन सब पे पानी ना फिर जाए, इसलिए क्या है, बहुत सावधानी के साथ वो चीजों को डील कर रहा है। देखिए, प्रभु ने हमें जो भी सेवा दी है ना, उस सेवा में हमने आज तक जो भी परिश्रम किया है, उसे बहुत सावधानी से सुरक्षित रखना, गार्ड करना बहुत जरूरी है। वरना क्या होगा मालूम है, आपने आपके सामने शायद कोई उदाहरण हो, कोई सेवक जो वर्तमान आपके समय में रहे हो, या बाइबल में आप देखेंगे, एक लंबा समय प्रभु की सेवा में कठिन परिश्रम करने के बाद एक छोटी सी असावधानी ने या गिरावट ने उस सब परिश्रम पे क्या कर दिया, पानी फेर दिया। तो ये संभव है, ये संभव है। जो कुछ प्रभु में आज हम जीवन जी पाए, जो भी गवाही हम रख पाए, यदि हम लापरवाह हो जाएंगे ना, या अगर हम चीजों को जैसे करना चाहिए नहीं करेंगे, तो क्या हो सकता है, हमारी सेवा खत्म हो सकती। मतलब जो कुछ हमने किया वो क्या हो सकता है, उस पर पानी फिर सकता है, हम अनुपयोगी हो सकते हैं। इसलिए मेरी आपकी हम सबकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, कलीसियाई रीति से जिम्मेदारी है कि प्रभु के अनुग्रह से जैसे अभी तक प्रभु ने संभाला है, सुरक्षा दी है, सेवा करने का अनुग्रह दिया है, उसे क्या करना है, उसे गार्ड करना है, उसे सुरक्षा करना है। पौलुस ने बड़ी बुद्धिमानी से इस कार्य को किया, हम ऐसा देखते हैं। ठीक है, 3 से 5 आयत को पढ़ लीजिए। परंतु तीतुस को भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी थे, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। वह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में मिली है, भेद लेकर उन्हें दान किया। ये घड़ी भर उनके अधीन होना हमने न माना, इसलिए कि परमेश्वर की सच्चाई तुम है। ठीक है, देखिए, थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा कठिन सा लगता है, सरल करके मैं आपके सामने रखता हूँ। अगुवों से मिलने के बाद ये स्पष्ट हो गया। देखिए, मैं फिर रेफर कर रहा हूँ 15वें अध्याय को, प्रेरितों के काम 15वें अध्याय को, या अगर वो अध्याय ना भी है तो उसके पहले के कुछ समय में ये घटना को अभी रेफर किया जाए तो ये बात यहाँ पर फिट होती है कि अगुवों से मिलने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि जो लोग, जो यहूदी लोग, चाहे अंताकिया में या कहीं और, यरूशलेम से आकर झूठी शिक्षा दे रहे थे, है ना, खतना के विषय में सिखा रहे थे, ये बात तो स्पष्ट हो गया था कि वो चोरी से घुस आए, वो प्रेरितों में से नहीं है ना। समझ में आ रहा है ना, मतलब अब हम सही दिशा में सरलता से बढ़ रहे हैं ना। ये स्पष्ट हो गया कि ये जो है चोरी से घुस आए हुए लोग हैं, ये यरूशलेम में प्रेरितों का जो समूह है वहां से नहीं आए हैं। और इसलिए पौलुस कहता है कि हमने उन लोगों के साथ जरा सा भी समझौता नहीं किया। क्यों नहीं किया? ताकि सुसमाचार की सच्चाई जो है, खराई है, वो बनी रहे। ठीक है, छठी आयत को पढ़िए। फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे, वे चाहे कैसे ही थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ भी समझे जाते थे, मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए, अगर ऐसे ही बिना संदर्भ के सरसरी निगाह से अगर इसको पढ़ते हुए आगे बढ़े
तो थोड़ा सा ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पौलुस बहुत अहंकार में ऐसा बोल रहा है कि वे जो चाहे कैसे ही थे, मुझे उससे कुछ काम नहीं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। और जो है जो लोग कुछ समझे जाते थे, उनसे जो कुछ भी समझे जाते थे, मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो पौलुस जो है वो कैफा, याकूब, यूहन्ना के लिए इस प्रकार की बातें कर रहा है। वैसा नहीं है। अगर संदर्भ से जोड़कर इसे पढ़ेंगे, और मैं कुछ और टिप्पणियां इस संबंध में जब पढ़ रहा था, तो इसका अर्थ ये निकल कर आता है कि जो है वहां पर जाने के बाद जो है इन बड़े प्रेरितों से भी कुछ ऐसी नई बात नहीं मिली जो पौलुस नहीं बांट रहा था। मतलब जो सुसमाचार पौलुस, आगे की आयतों को भी हम पढ़ेंगे तो ये और स्पष्ट हो जाता है, जो सुसमाचार पौलुस बांट रहा था, जो शिक्षा वो सिखा रहा था उद्धार के विषय में, अनुग्रह के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के विषय में, ठीक वही बात और वही शिक्षा प्रेरितों के पास भी थी। उसमें नया कुछ नहीं था। पहला इसका अर्थ ये निकल कर आता, इसका जो तर्क है वो ये निकल के आता। दूसरी बात, इस छठी आयत से और स्पष्ट हो जाता है कि वो जो यहूदी लोग वहां से यहूदिया से आकर जो अंताकिया में सिखा रहे थे, खतने के विषय में, उद्धार के विषय में जो झूठी शिक्षा सिखा रहे थे, सुसमाचार में जो मिलावट कर रहे थे, वो जो है उनके विषय में इनसे कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। मतलब ये स्पष्ट हो गया कि वो इनके समूह में से नहीं है। ठीक है, इसको स्पष्ट करना जरूरी था। इसको देखकर हम आगे बढ़ते हैं। अब 7 आयत से 8 आयत तक पढ़ लीजिए। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा कल्पना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहित के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया, क्योंकि जिसने पतरस से घटना किए हुए में से प्रेरिताई का काम बड़े प्रभाव से ही करवाया, उसी ने मुझे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। इन 2 आयतों में 5 मुख्य बातों को हम सीखते हैं। इन 2 आयतों में पहली बात हम सीखते हैं कि एक ही परमेश्वर है और सुसमाचार भी एक ही है। हाँ? एक ही सुसमाचार है क्योंकि परमेश्वर एक ही है। उस एक ही परमेश्वर का एक ही सुसमाचार है, हम 7 और 8 आयत में सीखते हैं। दूसरी बात हम सीखते हैं, परमेश्वर एक है, सुसमाचार एक है, परंतु सेवा के क्षेत्र अलग अलग है। सुसमाचार एक है, परंतु सेवा के क्षेत्र हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग। सही है ना? आज भी वैसा ही है। एक ही परमेश्वर है, एक ही सुसमाचार है, लेकिन कुछ लोग इंदौर में सेवा करते हैं, कुछ लोग उज्जैन में। पिछले दिनों भाई असंत हमारे बीच में थे, वो पखानचूर में सेवा करते हैं, है ना? सुसमाचार एक ही है, परंतु अलग अलग क्षेत्र में सेवा करते हैं। उसके बाद एक ही सुसमाचार है, परंतु सेवा के तरीके अलग अलग है ना? एक ही सुसमाचार को बांटते हैं, एक ही सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, पर उसको बांटने के तरीके, सेवा के तरीके अलग है। सेवा एक ही है, सुसमाचार एक ही है, परंतु उसको करने के या उस सुसमाचार को बांटने के तरीके अलग है। सही है ना? कई लोग जो है ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करके सेवा करते हैं, सुसमाचार बांटते हैं। कई लोग कलीसिया में सुसमाचार सिखाते हैं। हाँ, कई लोग एक एक दो दो करके लोगों से बात करके सिखाते हैं। कई लोगों को प्रभु ऐसा अनुग्रह देते हैं जो बड़ी सभा में स्टेज पर सामने खड़े होकर सुसमाचार सिखाते हैं। कई लोग गीतों के द्वारा सुसमाचार बांटते हैं, है ना? तो सुसमाचार आज एक है, लेकिन तरीके और प्रकार सेवा के अलग अलग है। ठीक है, कितनी बातें हो गई?
तीन कितने कितने प्रकार की बातों को देखा? 3 प्रकार की, है ना? उसके बाद चौथी बात हम देखते हैं, एक ही परमेश्वर है लेकिन सबको अलग-अलग प्रकार के सेवा के वरदान देते हैं, है ना? एक ही परमेश्वर है और सुसमाचार भी एक ही है, लेकिन परमेश्वर उस सेवा को करने के लिए अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग लोगों को वरदान या अनुग्रह देते हैं। एक व्यक्ति को एक प्रकार का वरदान मिलता है जिसके द्वारा वो परमेश्वर की सेवा करता है ना? एक दूसरे व्यक्ति को दूसरे प्रकार का वरदान मिलता है, लेकिन इन सब वरदानों के द्वारा अंततः वो क्या कर रहे हैं? इस दुनिया में क्या बांट रहे हैं? सुसमाचार बांट रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। ठीक है। और आखिरी बात हम इन 2 आयत के द्वारा सीखते हैं कि परमेश्वर बिना पक्षपात किए, है ना, बिना पक्षपात किए मनुष्य के गुण और अवगुणों को परे रखते हुए इस सुसमाचार की सेवा का सुसमाचार की सेवा करने का वरदान देते हैं, या जो है समान रूप से उनसे अपनी महिमा या सेवा लेते हैं, बिना इस बात का पक्षपात किए कि ये कितना पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा लिखा नहीं है, कितनी भाषा जानता है, कितनी भाषा नहीं जानता है, कितना शारीरिक रूप से ताकतवर है, कितना नहीं है। इस बात का पक्षपात किए बगैर परमेश्वर अपने अनुग्रह में समान रूप से अलग-अलग लोगों के द्वारा समान रूप से सुसमाचार की सेवा लेते, आश्चर्य कर्म करवाते, प्रभावशाली कार्य करवाते हैं। कैसे बोल सकते हैं? यहाँ पे 2 लोगों का कंपैरिजन है। किस-किस का है? 7वीं और 8वीं आयत में किस-किस का कंपैरिजन है? पौलुस और पतरस का। अब जल्दी से आपके मन में जो भी आता है, दोनों में तुलना करके बता सकते हैं क्या अंतर है दोनों में? एक बहुत पढ़ा लिखा, कौन है बहुत पढ़ा लिखा? पौलुस बहुत पढ़ा लिखा, और पतरस पतरस मछुआरा है ना? और उसके बारे में तो ऐसी गवाही भी है प्रेरितों के काम की पुस्तक की, अनपढ़ लोगों को यह शिक्षा कहां से आ गई, है ना? और कोई अंतर है? फरीसी है। कौन? पौलुस फरीसी है। और जी हाँ, पतरस यहूदी समुदाय से है, फरीसी समुदाय से नहीं है। और जो है ये पौलुस जो है शास्त्रों की और अधिक शिक्षा पाया हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा। क्या बोलना चाहिए आज की भाषा में, मैंने एक प्रभु के दास से ऐसा सुना था जैसे कोई जो है बड़ी यूनिवर्सिटी में, जो वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी, मेरे मुंह में नाम नहीं आ रहा, वहां पर कोई पढ़ के आया हुआ ऐसा व्यक्ति, इतना पढ़ा लिखा पौलुस है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि समान रूप से प्रभावशाली कार्य और आश्चर्य कर्म दोनों के द्वारा हुए हैं, मतलब परमेश्वर की दृष्टि में कोई पक्षपात नहीं है। प्रियो, एक बड़े प्रोत्साहन की बात आपके और मेरे लिए क्या है मालूम है? कि हम कभी भी अपनी भाषा और अपनी शारीरिक कमजोरियां या किसी भी कमजोरी को आड़े लाकर ये नहीं कह सकते कि मैं प्रभु के काम नहीं आ सकता, है ना? हाँ, आप ये जरूर कह सकते कि मैं उसके समान काम नहीं आ सकता, है ना? मैं जरूर ये कह सकता हूँ कि मैं भैया के समान गिटार नहीं बजा सकता, गाने नहीं गा सकता, पर मैं ये कभी नहीं बोल सकता कि प्रभु मुझे काम में नहीं ले सकता। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर हम सबको अपनी महिमा के लिए बड़े सामर्थ्य के साथ प्रभावशाली तरीके से यूज कर सकता है, ये बात हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 9वीं आयत को पढ़िए। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो
और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खंभे समझे जाते थे, मुझको और बरनबास को दाहिने हाथ देकर संग कर लिया कि हम अन्यजातियों के पास जाएं और वे खतना की हुओं के पास। ठीक है, अब 9वीं आयत के पहले भाग में लिखा है, और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया। एक और एक बात हम यहाँ पर सीखते हैं, चाहे कितने भी बड़े कार्य परमेश्वर हमारे द्वारा करवाए, कितना भी प्रभावशाली कार्य करवाए, कैसी भी सेवा ले, अंततः ये हमारी योग्यता नहीं, परंतु क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह है ना। पौलुस कहता है कि उन लोगों ने जान लिया कि मुझ पर भी अनुग्रह हुआ है जैसा उन पर हुआ।